ये भी चीज आपको मोटिवेट नहीं कर सही तो फिर दुनिया में कोई और चीज मोटिवेट नहीं कर सकती। फिर कुछ पर एक बार मैं जब हो गया तो सबसे पहले मैंने अपनी माँ को कॉल किया जो बहुत दिनों से इंतजार कर रही थी कि तुम्हारा गर्व की मेरे लिए बात है कि मेरा बेटा एक सप्लीमेंट बना है और मैंने इतना खुश हूँ कि बता नहीं सकता हूँ। और आप लोग आज हम उस युवक से मिलने आए हैं जो पूरा महनार का पूरे देश में नाम रोशन कर रहे हैं, सब लेफ्टिनेंट गौरव कुमार से। तो मैं इनसे पूछूंगा कैसा लग रहा है इनको, क्या क्या परेशानियां कठिनाइयां हुई है इनकी इस सफर में। तो चलिए बात करते हैं गौरव कुमार से। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। जी धन्यवाद। आपको पहली बार पता चला कि आपका सिलेक्शन हो गया है तो आपका कैसा रिएक्शन क्या था, आपका पहला रिएक्शन? मैं कोल्ड हो गया था, मेरा रिएक्शन बिल्कुल कोल्ड था क्योंकि ये कुछ मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी जल्दी हो जाएगा। मुझे लगा था कि मुझे 2-3 बार इंटरव्यू देने पड़ेंगे, पर एक बार मैं जब हो गया तो सबसे पहले मैंने अपनी माँ को कॉल किया जो बहुत दिनों से इंतजार कर रही थी कि तुम्हारा कॉल लेटर कब आएगा, कॉल लेटर कब आएगा। तो बहुत अच्छा लगा। महनार जैसे छोटे कस्बे से जी इतने बड़े लेवल पे जाने पर क्या कठिनाइयां क्या परेशानियां आई, आप थोड़ा उसको डिटेल में बताएंगे आप? जी बिल्कुल बताऊंगा। तो कठिनाइयां मुझे बाद में आई, मेरे माँ बाप को पहले ही आई है क्योंकि मैं जब छोटा था तो महनार के विद्यानिकेतन में पढ़ता था। 4th क्लास में कभी अखबार में आया कि सैनिक स्कूल में जाना है, एडमिशन ओपन है, तो मेरे माँ बाप ने वो देखा और फिर उसके पीछे बहुत भाग दौड़ करके उन्होंने मेरे को सैनिक स्कूल तक पहुंचाया। मतलब आपके पेरेंट्स का सबसे ज्यादा योगदान रहा इस चीज में? मेरे यहाँ तक पहुंचने में मेरे माँ बाप का बहुत ज्यादा योगदान रहा। तो इंस्पायर कहाँ से हुए कि हमको इसी में जाना है, एनडीए करना है, आपको नौसेना में जाना है, कहाँ से आप इंस्पायर हुए इस चीज में? जी इंस्पायर मैं हुआ था अपने दादाजी से अच्छा। जो बिहार पुलिस में दरोगा पद से रिटायर हुए थे। तो बचपन में मैं उनकी वर्दी पहन के इधर उधर घूमता था, तो मुझे ऐसा था कि मुझे ही वर्दी पहन के अपने देश का नाम रोशन करना है, अपने समाज का नाम रोशन करना है। उसके बाद सैनिक स्कूल कपूरथला में जाने के बाद वहाँ भी यूनिफॉर्म के नाम पे स्कूल ड्रेस में हमारे वर्दी ही होता है। तो फिर मुझे लग गया था कि वर्दी मेरे शरीर का एक अभिन्न अंग है, तो मुझे पहनना ही है किसी भी कीमत पे। और सैनिक स्कूल में हमारा एम ऑफिसर बनना ही होता है। तो आज मैं बना हूँ, तो मैंने अपने स्कूल का भी सपना पूरा किया है, खुद का भी और माँ बाप का भी। तो अंकल आप बताएंगे आपको कैसा लग रहा है कि मतलब यहाँ आपके जो लड़के हैं उनको नौसेना में पोस्ट मिल गया है उप लेफ्टिनेंट का, तो कैसा लग रहा है आपको? हमें तो बहुत ही खुशी हो रही है कि भारत माँ के सेवा के लिए हमारा लाल तत्पर है और वो सैन्य अधिकारी बन के गाँव लौटा है। पहली खुशी हमें तब हुई थी जब इन्होंने सैनिक स्कूल में एडमिशन हुआ था। सेकंड खुशी तब मिली जब ये आरटीसी यानी दिल्ली में जो परेड होता है आरटीसी का गणतंत्र दिवस पर, तो उसमें वो गए थे बतौर कैप्टन बन के। तो उस समय इन्होंने बताया था कि आइए मोदी जी वहाँ रहेंगे और हम अपना जो परफॉर्मेंस दिखाएंगे उसमें आप लोगों का पास बना हुआ है। लेकिन कुछ मजबूरी थी हम लोगों के पास, आर्थिक स्थिति कहिए जो भी कहिए, जिसके कारण हम लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पाए थे। जब हम इस चीज को फील किए कब, जबकि हम इनका पीओपी में पहुंचे और उच्च अधिकारी लोगों से मुलाकात हुई और हमें खुशी हुई, तो इमोशनल भी हुए हैं जिनका कि वीडियो वायरल हुआ। तो हम लोगों को उस समय बहुत खुशी हुई कि काश वो पल छूट गया, लेकिन ये पल हमें मिला। तो ये बहुत खुशी की बात है, बहुत गर्व की बात है अपने समाज महसूस होता जी है जी बहुत ज्यादा मैं इतना खुश हूँ कि बता नहीं सकता हूँ। और आप लोग यहाँ तक आए हैं तो सबसे पहले आप लोगों का भी धन्यवाद कि हमारे दरवाजे तक आप लोग आए। इनकी उपलब्धि के कारण, हमारी तो कोई उपलब्धि नहीं थी, इनकी उपलब्धि के कारण जो आप लोग मिल रहे हैं या बड़े बड़े लोग हमारे दरवाजे पर, ये बड़ी खुशी की बात है। यहाँ पे माता जी भी हैं, इनसे बात करेंगे और पूछेंगे कैसा लग रहा है अभी इनको। जी बहुत आपको कैसा लग रहा है, कैसा बहुत महसूस हो खुशी रहा है? बहुत खुशी है, बहुत महसूस हो रहा है अच्छा। और मेरा बेटा बहुत गर्व की मेरे लिए बात है कि मेरा बेटा एक सप्लीमेंट बना है और मैंने बहुत संघर्ष किए हैं अपने बच्चे के लिए, लेकिन भरोसा और विश्वास था कि मेरे बच्चे बचपन से ही टैलेंट थे। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरा बेटा मेरा लक्ष्य को पूरा किया है, सपना पूरा किया है। और मैं समाज नहीं, मैं पूरे राज्य से, देश से, सभी माता पिता से मेरा एक विनती है, अनुरोध है, जो भी है कि आप अपने बच्चे को पढ़ाएं और बच्चे को लक्ष्य को ऊंचा रखें। छोटा सोच न रखें, बड़ा सोच रखें। आप एक रोटी कम खाएं लेकिन बच्चे को जरूर पढ़ाएं। गांव में अभी कैसा माहौल है, पूरे गांव में अभी कैसा माहौल है? बहुत खुशी की लहर है, समाज मेरा बहुत खुश है, गांव के लोग मेरे बहुत खुश है। सभी लोग कहते हैं कि मेरे गांव का नाम रोशन किया है और इसके लिए मैं पूजा पाठ भी रखी हूँ, भोज भी की हूँ। मुझे बहुत खुशी हुआ कि मैं क्या बताऊँ, संघर्ष के बाद जब खुशी मिलती है तो समझ सकते हैं कितना खुशी हो सकती हूँ मैं। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि पूरे घर परिवार में पूरा खुशी का माहौल है। यहाँ पे गौरव जी हैं जो सब लेफ्टिनेंट बने हैं नेवी में। तो इनसे पूछते हैं कि आप अभी मतलब जो यंगस्टर लोग हैं अभी, जी जी उनको आप क्या मतलब मैसेज देना चाहेंगे कि कैसे डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें या फिर अपने पढ़ाई को लेके क्या क्या करें जो अपने लक्ष्य को प्राप्त, मतलब जो लक्ष्य को प्राप्त कर सके जो भी लोग हैं? तो मैं उनको यही कहना चाहूंगा कि अगर आप लक्ष्य के लिए बिल्कुल डेडिकेटेड हैं तो डिस्ट्रैक्शन नहीं आनी चाहिए। और तब भी अगर कोई ऐसी चीज जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है तो एक बार आंख बंद करके अपने माँ बाप को याद कीजिए, हर एक डिस्ट्रैक्शन दूर हो जाएगा। अगर आपको अपने माँ बाप के लिए प्यार है तो मुझे नहीं लगता कि कोई डिस्ट्रैक्शन आपको लक्ष्य से दूर रखेगी। और आप निरंतर प्रयास करते रहेंगे और 1, 2, 3 जितने भी प्रयास होंगे उसके बाद आप सफलता जरूर पाएंगे। अपने माँ बाप का आशीर्वाद रखें और जब भी आप डिस्ट्रैक्ट हो एक बार उनको याद कर लें। अगर ये भी चीज आपको मोटिवेट नहीं कर सही तो फिर दुनिया में कोई और चीज मोटिवेट नहीं कर सकती। तो फिर कुछ नहीं कर सकेगी मोटिवेट। जब अपने माँ बाप को आप
जैसे बोलना है इनका कि आप अपने माँ बाप का अगर चेहरा सामने देख रहे हैं फिर भी आप अगर मोटिवेट नहीं हो रहे हैं, तब आपको दुनिया की कोई भी चीज मोटिवेट नहीं कर सकती है। बहुत ही अच्छी बात कही है गौरव जी ने। और किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो लगातार प्रयास करते रहिए, एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलती है दोस्तों। फिर से मिलेंगे नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।